ये हम लोग लद्दाख से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक ट्रक ख़राब खड़ा था और ट्रक ड्राइवर का कहीं अता पता नहीं था। यहाँ पर गाड़ी निकलने की जगह ना के बराबर थी, तो हमने उतर कर सड़क का मुआयना किया। आगे बर्फ़ का एक छोटा चट्टान आप कह सकते हैं वो था, तो हमने उसको किसी तरीके से तोड़ा और एक गाड़ी निकलने भर की जगह बनाई। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख में ये भी चैलेंजेस हमारे पास होते हैं। कह सकते हो कि लद्दाख एक अद्भुत जगह है। मेरा बहुत सालों से लद्दाख जाने का सपना था, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये जो प्लान था वो नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस बार ये प्लान बना और हम लोग निकल पड़े लद्दाख के लिए। गाड़ी हमारे पास अपनी थी और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी थी। आप देख सकते हो मैं कितना अद्भुत नज़ारा है। मतलब हम लोग दिल्ली या मुंबई में बैठकर सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी भी है जो इतनी खूबसूरत है, प्रकृति के इतने नज़दीक है और जहाँ जाकर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। हमारे पास 15 दिन तक मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन कभी लगा नहीं कि हमें यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है। जाने से पहले हमको ये लगता था कि कहीं रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कहीं पर टायर पंचर हो जाएगा, रहने की जगह नहीं होगी, तो क्या करेंगे। लेकिन मैंने देखा है अगर आप चल दो तो अपने आप आपको जो रास्ते हैं वो मिलते जाते हैं। कोई अगर आपको परेशानी रास्ते में होती है तो मदद करने वाले लोग आ जाते हैं और आपका काम बनता चला जाता है। सो हम लोग मुंबई से निकले थे एंड लेह पहुंचने में हमको 5 दिन लगे थे। कहीं पे भी हमने रास्ते में बुकिंग नहीं करी थी। जहां होटल मिलता गया हम रुकते गए। थोड़ी बहुत तैयारी आपको करनी पड़ती है जाने से पहले। जैसे मैंने जाने से पहले गाड़ी में एक 20 लीटर का डीजल का एक्स्ट्रा जैरिकेन रखा था। पंचर ना हो जाए तो पंचर जोड़ने का सामान रखा था। हवा भरने का एक कंप्रेशर आता है जो गाड़ी के चार्ज हो सकता है, हवा आप भर सकते हो उससे, वो रखा था। और एक केबल रोप रखी थी कि अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाए तो आप उसको खींच सकते हो। तो ये पूरा टूर जो था लद्दाख का वो 15 दिन का रहा था एंड 15 दिन में हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। लेह के बाद तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पे टेंट दिख गए आपको, आप रुकिए, पूछिए और टेंट में रात को रुकिए। सो ज़्यादातर जो टेंट थे उनका जो रेंट था 2000 रुपये का एक टेंट मिल जाता था, जिसमें वो आपको इवनिंग में डिनर आपको कराते थे और मॉर्निंग का लंच होता था 2 आदमियों का। तो इट वाज समथिंग वेरी वेरी चीप और मतलब आपको लगता नहीं है। अदरवाइज़ आप कहीं भी घूमने जाते हो तो बहुत आप पे खर्चे होते हैं, बट यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति का नज़ारा लेते हो, अच्छे फोटोग्राफ। और यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी तैयारी करी थी। बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लोगों के ब्लॉग पढ़े थे और बहुत सारे मैप्स देखे थे। मैप्स में जो रास्ते कहाँ से कहाँ जाते हैं वो देखे थे। और अगर आप थोड़ा तैयारी करके आते हो तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि 15 दिन आपका मोबाइल आपको परेशान नहीं करता है, या 10 दिन, जितने भी दिन आप रहना चाहते हो, आपका मोबाइल आपको परेशान नहीं करता है। अदरवाइज़ आप अगर कहीं भी बाहर जाते हो, मोबाइल में इतनी आपकी बात होती रहती है कि आप अपनी जो जर्नी है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप कि 15 दिन मोबाइल आपके पास है। एंड मैंने देखा कि काफ़ी एंथुसियास्ट लोग हैं, वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं।
बहुत सारे तो हमने देखे कि फॉरेनर्स यहाँ पे थे, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है। मोटरसाइकिल वालों के तो अपने अपने ग्रुप्स होते हैं जो ग्रुप में आते हैं। आप देखिए सामने कितना मतलब ये नज़ारा आपको दिल्ली मुंबई में बैठ के नहीं दिख सकता। आप पैसा खर्च करके भी ये नज़ारा नहीं देख सकते। और यहाँ आके आपको महसूस करना होता है कि आप कहाँ हो। और दूर दूर तक आपको कोई इंसान नज़र नहीं आता है, कोई गाड़ी नज़र नहीं आती है, कोई पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं, पर फिर भी आपका मन करता है कि आप चलते जाओ।